रण क्षेत्र देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ लावनी विनीत। मेरी मौजूदगी अब भी उस धरती पर है जहाँ पर वो महानुष्ठान चल रहा है जिस महानुष्ठान में शामिल होने के लिए विश्व के सनातनी हर रोज यहाँ आ रहे हैं। मैं आज का रण क्षेत्र शुरू करूं उससे पहले, क्योंकि शाम ढल चुकी है और शाम ढलते ही महाकुंभ का ये महानजारा अपने आप में अद्वितीय हो जाता है, इसलिए सबसे पहले वो नजारा आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरे ठीक सामने आप देख लीजिए, रोशनी से जगमगाई वो सड़क जो ये बताती है कि सनातन की जब रोशनी जगमगाती है तो अंदर की चेतना जागृत होती है और इस धरती पर कदम रखने वाले हर एक श्रद्धालु की चेतना जागृत है। ये धरती कभी सोती नहीं है, ये महाकुंभ की धरती है और इस महाकुंभ की धरती पर हर वक्त वो यज्ञ, वो आयोजन, वो भक्ति, वो आस्था, वो धर्म, वो आध्यात्म, वो संस्कृति, वो परंपरा, वो कला, वो सनातन दिख रहा है जो हमारा अस्तित्व है। लेकिन जब इसी अस्तित्व पर लोग सवाल खड़ा कर दें चंद राजनीति के लिए तो अपने आप में सवाल पैदा होता है। दरअसल महाकुंभ के इस महाआयोजन में हर रोज श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है आस्था की डुबकी लगाने के लिए। अब तक 13.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पहले ये कहा गया था ये आंकड़ा मौनी अमावस्या के आते आते दिनों दिन बढ़ता जाएगा। मौनी अमावस्या से ठीक पहले आपने देखा कि यहाँ पर राजनीतिक चेहरों ने भी आस्था की डुबकी लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही अपनी कैबिनेट के साथ आस्था के रंग में रंग चुके हैं। यहाँ पर अभी कल ही की बात है 11 डुबकी लगाकर गए हैं अखिलेश यादव। हालांकि पहले उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए थे इस महाआयोजन पर, लेकिन सनातन के इस सबसे बड़े आयोजन से वो अपने आप को दूर नहीं रख पाए। फिर भी ये कहा जा रहा है कि राजनीति चरम पर रही और आज जब गृह मंत्री अमित शाह इस धरती पर आए, जब उन्होंने कहा कि इस धरती पर आने वाला हर सनातनी एक संदेश देता है समरसता का, सामाजिक सद्भाव का, सनातन के केंद्र का, उस चेतना का, तो उनकी इसी डुबकी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ऐसा कह डाला जो कांग्रेस की सोच को कटघरे में खड़ा करता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि मोदी और शाह चाहे कितनी भी डुबकी लगा लें उन्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती है। गरीबी दूर कैसे होगी? बेरोजगारी गंगा में डुबकी लगाने से दूर नहीं होती है। अब सवाल यह है कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे जिस डुबकी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं वो डुबकी आस्था का प्रतीक है, वो डुबकी सनातन का प्रतीक है, वो डुबकी सार्वभौमिकता और शाश्वत सनातन का केंद्र है। फिर ऐसे में क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को कहकर राजनीति के लिए इस बात को कहा गया मोदी और योगी को और अमित शाह को सवालों के घेरे में खड़ा करते करते क्या उन्होंने श्रद्धालुओं को भी सवालों के घेरे में खड़ा नहीं कर दिया है? क्या ये यहाँ आने वाले करोड़ों सनातनियों का अपमान नहीं है? आज इसी पर हम खुलकर करने वाले हैं बहस। रण क्षेत्र में आज के अतिथियों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले ये किस तरीके से अब राजनीतिक अखाड़े का नया मुद्दा बन चुका है और ये बयान किस तरीके से करोड़ों सनातनियों को चुभ गया है, उनको अपमानित करता हुआ नजर आया है। सबसे पहले बयानों की उस झड़ी को सुनते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर पलटवार क्या किया है ये भी आपको सुनाते हैं। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। ये सरकार के लोगों को कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बनाना चाहिए। इसको समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी, दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में
800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था सर पहले और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग जो महिलाएं हैं जो पुरुष हैं वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। लेकिन इतने संसाधन होने के बाद अगर कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़ा करता है। और आज का समय तो ऐसा है कि हर चीज़ लाइव है, हर चीज़ दिख रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग। हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी। और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। सर कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। उन्होंने कहा कि संगम तट पर त्रिवेणी में, प्रयागराज में, महाकुंभ परिसर क्षेत्र में कैबिनेट का आयोजित करना राजनीतिक है और उन्होंने मुलायम सिंह जी की प्रतिमा जिन लोगों ने कुंभ क्षेत्र में लगाई है वहां जाकर के उनसे मिलना, क्या ये पॉलिटिकल नहीं है? पॉलिटिकलाइज करना नहीं है, राजनीतिकरण नहीं है। राजनीति में इस प्रकार की दोरंगी नीति जनता स्वीकार नहीं करती है। अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि एक तरफ आप उंगली उस परंपरा के खिलाफ उठा रहे हैं जो सनातन संस्कृति है, जो सदियों से, सैकड़ों व हजारों वर्षों से परंपरागत ढंग से महाकुंभ आयोजित हो रहा है। जहां तक व्यवस्थाओं का सवाल उन्होंने उठाया, उनसे पूछिए जब उनके कार्यकाल में महाकुंभ का आयोजन हुआ था किस प्रकार की अव्यवस्थाएं थी, गंदगी का साम्राज्य, रैंपेज हुआ था, भगदड़ हुई थी, कितनी जाने गई थी। उनके पास जवाब नहीं है इसका। हम अंजुली में गंगा मां के पानी को लेकर नमन करते हैं तो करोड़ों विश्वास जगते हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस आस्था को जीवित रखते हैं, करोड़ों लोगों के साथ खड़े हैं, और एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी के जो इस आस्था का मखौल और मजाक बनाते हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं। आज राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को इस प्रकार की बयानबाजी के लिए पूरे हिंदुस्तान से और सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा याचना करनी चाहिए। तो जहां दुनिया भर के सनातनी यहां पर विश्वास और सनातन की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, आस्था की एक डुबकी जो उनको मोक्ष प्राप्ति की राह पर लेकर जाता है, जहां दुनिया भर के विदेशी जो पहले अपने आप को सैलानी कहा करते थे इस धरती पर आकर श्रद्धालु बन जाते हैं, जब वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तो फिर आस्था की इस डुबकी पर जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये बयान दे दिया है, अब सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आप योगी और मोदी का विरोध करते करते अगर सनातनियों का विरोध करने लगेंगे, सनातन का विरोध करने लगेंगे, तो इस धरती के लोग, इस धरती के शाश्वत सनातनी आपको माफ नहीं करेंगे और इसलिए माफी मांगने की जरूरत है। राजनीति का अखाड़ा आखिर महाकुंभ को किसने बना दिया है, आज चलिए इसी पर खुलकर करते हैं बहस। स्वागत करते हैं हमारे साथ आज के जो अतिथि जुड़ रहे हैं, स्क्रीन पर जरा ले आइए उन्हें। स्वागत करते हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रशांत उमराव साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रतन तिवारी जी, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अशोक यादव जी हैं, इसके अलावा जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी इस पैनल का हिस्सा हैं, हिंदू धर्म गुरु स्वामी दिव्यानंद महाराज जी भी हमारे साथ हैं और वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आमितोष पारिक भी इस पैनल का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत सबसे पहले रतन आपसे ही करना चाहती हूं, क्योंकि आपसे जब पहली बार जब मैं यहां पर 11 तारीख को आई थी तो हमने और आपने एक चर्चा की थी और आपने कहा था कि आप सौभाग्यशाली है कि महाकुंभ की धरती पर पहुंच चुकी हैं। यहां तो आने वाला सौभाग्यशाली है, यहां तो आने वाला आस्था की डुबकी लगाने वाला सौभाग्यशाली है। तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा वो तो सीधे सीधे उनके ही बयान को सवालों में खड़ा करता है। क्या कांग्रेस के हिंदू, क्या कांग्रेस के नेता
सौभाग्यशाली नहीं होना चाहते? क्या आस्था की डुबकी नहीं लगाना चाहते? आज का जो बयान है रतन तिवारी जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का बहुत सारे कार्यकर्ता और स्वयं राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी वहां पे स्नान कर रहे हैं। आप अगर खोजेंगे तो मिल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, छोटे छोटे कार्यकर्ता सभी स्नान कर रहे हैं। मैं स्वयं भी वहां पे पहुंचने वाला हूँ। देखिए, ये आस्था का विषय है और आस्था के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन लोगों का कहने का एक अलग मतलब होता है। खड़गे साहब ने जो कहा वो आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है रतन जी। नहीं, लावनी जी, खड़गे साहब ने जो कहा, रतन जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। रतन जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। रतन जी, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। जहां तक मैं सुन पाई आपको, आपने कहा कि आस्था पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान तो आस्था पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। प्रशांत उमराव जी, रतन तिवारी जी को जितना मैं सुन पाई यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि आस्था पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन आज तो उन्होंने कह दिया कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। यहाँ तो स्टंट के लिए लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। मतलब इस तरीके के बयान, और बावजूद इसके रतन तिवारी जी कह रहे हैं कि आस्था पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। देखिए, कांग्रेस का ये पहली बार नहीं है। उसके पहले इनके नेता हुसैन दिलवई ने कहा कि वहां पे कुंभ में स्नान करने से बीमारियां फैलती हैं। अब खड़गे जी जो स्वयं हिंदू नहीं हो, डिक्लेयर उन्होंने किया है कि वो हिंदू नहीं है, और हिंदू आस्था पे कह रहे हैं कि वहां पे स्नान के बारे में, इस तरह के कुंभ के बारे में बोलते हैं। ये आपको स्नान करना है नहीं करना है वो आपका सबका व्यक्तिगत प्रश्न है, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है कि हमारी आस्था पे सवाल उठाए। आपको जाना है जाइए, नहीं जाना है ना जाइए, लेकिन जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था महाकुंभ से जुड़ी हुई, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, 50-60 करोड़ लोग आ रहे हैं, सभी जो उनको मत को मानते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, उस पे आ रहे हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस का हिंदू विरोधी चरित्र ऐसा हो गया है, और ये आज एक नई मुस्लिम लीग बन चुकी है कि इनको लगातार हिंदू धर्म को, हिंदू त्योहारों पर इनको लगातार अपमानित करने में इनको मजा आता है। ये लोग चिढ़ाते हैं कि देखिए, और यही हालत है कि कांग्रेस की आज स्थिति हो गई है। ये लोग पहले जब चुनाव हारते थे ईवीएम को दोष देते थे। अभी कल उत्तराखंड नगर निगम का चुनाव आया है, बैलेट पेपर से वहां पे वोटिंग हुई थी, ईवीएम से नहीं हुई थी। 11 में से 11 में 0 कांग्रेस की आई है। तब ये भी नहीं बहाना बना सकते हैं। अब तो ये जनता को ही दोष दे सकते हैं, और तो कुछ इनके पास बहाना बचा नहीं। जिस तरीके से इनका हिंदू विरोधी चित्र बार बार इनके दिखा रहे हैं जनता के सामने, इसलिए इनको जनता रतन जी, रही है। चंद वोटों के लिए एक खास वर्ग को खुश करने के लिए सनातनियों का अपमान, क्या ये सही है? लावनी जी, खड़गे साहब ने बिल्कुल अपमान नहीं किया है। आप उनका पूरा वीडियो सुनेंगे, उन्होंने कहा है कि डुबकी लगाने से रोजगार नहीं मिलता, बच्चों के लिए स्कूल नहीं बन जाते, लेकिन अगर किसी को दुख हुआ है, खेद हुआ है, मैं क्षमा मांगता हूँ। तो इसका मायने क्या है? नहीं, इसका मायने क्या है? डुबकी लगाने से रोजगार नहीं मिलता, डुबकी लगाने से गरीबी नहीं मिटती, ये कहने की जरूरत क्या है? यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं करोड़ों की संख्या में, वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये आस्था का सवाल है। ऐसा कहकर आपने तो आस्था को ही सवालों में खड़ा कर दिया। अरे लावनी जी, सुन तो लीजिए, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो पुरी के जो सांसद हैं, जो आपके चैनल पे प्रवचन दे रहे थे, संबित पात्रा, वह कह दिए थे कि नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं स्वामी जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ। उन्होंने बाद में खेद जताया। तो जुबान तो अच्छे लोगों की फिसल जाती है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? एक मिनट रतन जी, जवाब देने के लिए उमराव बैठे हुए हैं, प्रशांत उमराव बैठे हैं, लेकिन देखिए उसके बाद क्या हुआ था। अगर कोई ईश्वर से ऊपर अपने आप को समझने लगेगा, वो किसी भी पार्टी का हो, तो फिर सनातन और ईश्वर में हमारे यहाँ तो एक व्यवस्था भी है, पाप करोगे तो फिर उसकी सजा भी मिलेगी, और वो सजा मिली थी। मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन सवाल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ा हुआ था। बहरहाल अशोक यादव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अभी कल ही अखिलेश यादव भी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी। एक मिनट, जल्दी एक कॉमेंट लेते हैं पहले जल्दी से। अशोक यादव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कह रहे हैं, आपकी पार्टी इस पर क्या कहती है? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के ऊपर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन मैं जहां तक माननीय अखिलेश यादव जी की बात का आपने जिक्र किया, यहाँ पर उन्होंने 11 मनोकामनाओं के साथ 11 डुबकियां लगाई, और उन मनोकामनाओं में सौहार्द, सद्भाव, सहनशीलता समेत तमाम बातें थी। और उसके साथ साथ उन्होंने एक मैसेज दिया कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी कुंभ में आकर के
जल क्रीड़ा न करे, वाटर स्पोर्ट न करे। जिस तरह आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले माननीय योगी जी समेत पूरा मंत्रिमंडल उनका आया था कुंभ नहाने, लेकिन वो आप तस्वीर देखिए लावनी जी कि वहां पे श्रद्धा भाव का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे योगी जी का मंत्रिमंडल, बल्कि वो लोग वाटर स्पोर्ट कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे। और हमारे राष्ट्रीय थे जिन्हें बाकायदे श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ डुबकी लगाई। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों लोगों में है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो 10,000 करोड़ का जो बजट अलॉट हुआ है, ये बजट आप और बढ़ा सकते हैं चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग, हमारे जो तीर्थयात्री हैं, हमारे जो असहाय लोग हैं, उनको जो समस्याएं लावनी जी 10 किलोमीटर का जो मुझे दो बातें समझाइए, मुझे 2 बातें समझाइए कि अभी कुछ दिन पहले ही सुनिए अभी कुछ दिन पहले ही जब यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ था, जब पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं का आंकड़ा आया था, तो यही अखिलेश यादव थे जो कह रहे थे कि आंकड़े फर्जी हैं। यही अखिलेश यादव हैं जो ये कह रहे थे कि गंगा में तो लोग पाप धुलने के लिए जाते हैं। आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी हुई है, उस कैंप में वो पहुंच जाते हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं के आंकड़े पर सवाल खड़ा करते हैं, यहाँ पर आने वालों को पाप धुलने जैसे वो बयान देते हैं, तो फिर वो किसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे? उसे राजनीति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए लावनी जी, जहां तक आपने मानी श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा की बात किया, तो श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा समाजवादी पार्टी ने नहीं लगवाई है, वो पीडीए समाज के लोगों ने लगाया है अपनी आस्था को लेकर के, और वहां बकायदे लंगर चल रहा है। हमारे जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं उनकी सेवा हो रही है, वहां उनको दूध पिलाया जा रहा है, उनको कॉफी पिलाया जा रहा है, तो अखिलेश यादव जी तो फिर अखिलेश यादव जी को अगर अखिलेश यादव जी को वहां जाने की आवश्यकता क्या थी? अगर आपको लगता है कि उनका व्यक्तिगत आस्था जुड़ी हुई है वहां के लोगों की, लेकिन अखिलेश यादव तो सार्वभौमिकता की, सद्भाव की, सामाजिक समरसता की बात करने के लिए आए थे, तो उस पर्टिकुलर कैंप में क्या करने चले गए थे? देखिए लावनी जी, पीडीए समाज अपने भगवान के साथ तमाम जो भगवानों की पूजा करता है, उसमें से श्रद्धेय नेताजी को भी वो पीडीए समाज अपना भगवान मानता है, क्योंकि उनके जीवन में जो उनके भविष्य को सुनहरा करने का काम, उनको नौकरियां देने का काम, उनको आरक्षण देने का काम, उनके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाने का काम श्रद्धेय नेताजी ने किया था। तो पीडीए समाज के लोग उनको भी अपना एक भगवान का रूप ही मानते हैं, इसलिए पीडीए समाज के लोग वहां पे प्रशांत उबराव, मैं आपके पास आ रही हूँ। मुझे लगता है अशोक जी यहाँ ये बात कहकर फिर से आप लोग बयान दे देते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे बयान देते हैं। जब आप महाकुंभ की धरती पर आते हैं तो ईश्वर एक ही होता है, और वो ईश्वर कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रशांत उमराव जी उन्होंने बता दिया, आस्था जुड़ी है, भगवान मानते हैं लोग मुलायम सिंह यादव को, इसीलिए पहुंच गए अखिलेश यादव वहां पर। देखिए, वो जाना न जाना उनका व्यक्तिगत प्रश्न है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इन्होंने आरक्षण दिए, इन्होंने तो आरक्षण छीनने का काम किया। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, इन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करके जो लाखों जो अनुसूचित वर्ग के कर्मचारी थे उनको डिमोशन कर दिया। जो बहुजन नायकों के नाम पे जिलों के नाम थे उनको बदल दिया, भीमनगर को बदल दिया। जो बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज, पार्क और स्टेडियम थे, उनको नाम को बदल दिया। इन्होंने कौन सा आरक्षण दिया? आरक्षण को तो ये लोग छीनने वाले लोग हैं, आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये लोगों का अभी तक तो लगातार महाकुंभ के लोग 1 महीने से विरोध कर रहे थे। अब देखिए कि चुनाव आ गया तो चुनाव में चले गए, और कांग्रेस की तो ये भी हिम्मत नहीं कि इनके नेता जाके वहां पे डुबकी लगा सकें। उनको लगातार वहां पे महाकुंभ को पानित करने का काम कर रहे हैं। सवाल यही है कि जब मिल्कीपुर चुनाव करीब आया तो अखिलेश यादव को भी आस्था की डुबकी याद आ जाती है। मेरे साथ स्वामी दयानंद जी भी हैं, हमारे साथ आशुतोष पारिक जी भी हैं और सुरेंद्र स्वामी जी भी हैं। मैं स्वामी जी पहले आपके पास आना चाहती हूँ, महाराज जी आपके पास आ रही हूँ। आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बयान जब आते हैं तो सीधे सीधे राजनेता अपनी राजनीति करे, इससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन राजनेता राजनीति करते करते जब आस्था पर, विश्वास पर, सनातन पर प्रहार करते हैं तो वो अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। आज जो बयान दिए गए या अखिलेश यादव द्वारा जो बयान दिया गया, किस तरीके से लेते हैं महाराज जी आप? सबसे पहले लावनी जी, माननीय अमर जी की बात, यादव जी की बात पर मैं कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा हूं कि अभी अपनी बात करते करते अपने श्रद्धेय नेताजी के बारे, देवी देवताओं के साथ उनका नाम जोड़ दिया। तो हमारे देवी देवताओं के साथ गोली चलाने वालों का नाम न लिया जाए। सबसे पहले इस चैनल पे इन्हें यादव जी को क्षमा मांगनी चाहिए। सबसे पहला, देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा है, वैसे ही हमारे नेताजी के प्रति लोगों को श्रद्धा है, तो एक साथ सभी को खड़ा कर दिया देवी देवताओं के लाइन पे, तो इन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव, मैं किसी राजनीति नहीं जानता, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं धर्मगुरु हूँ, मैं सनातनी सिपाही हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ
अखिलेश यादव जो डुबकी लगाने आए अपनी पाप धोने की जो चेष्टा कर रहे हैं, इनका खानदानी पाप कभी खत्म नहीं होने वाला है और जनता को ये आईवाश नहीं कर सकते। खड़गे जी की बात करूंगा, इन्हें सबसे पहले क्षमा मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से, क्योंकि ये पूरे 140 करोड़ जनता की आस्था के ऊपर इन्होंने उंगली उठाया है। ये सीधा बोल दिया है डुबकी लगाने से। तो आप स्नान नहीं करते हैं क्या भाई? अपने घर पे जो स्नान करते हैं प्रतिदिन, उसमें से एक दिन समय निकाल के अगर यहाँ स्नान किया तो आपको अतिशयोक्ति क्यों हो रही है? आपको तकलीफ हो रही है? आपके तो हिम्मत है नहीं, आप तो अभागा हो, आपके भाग्य में नहीं है श्री राम का दर्शन करना, आपका भाग्य में नहीं है कुंभ में डुबकी लगाना, आपके मुंह दिखाने की ताकत नहीं है आपको जनता सनातन के सामने में। लेकिन आपको ये किसने अधिकार दिया कि 140 करोड़ जनता की आस्था के ऊपर आप उंगली उठाएंगे? धिक्कार है ऐसे नेता पे। गर्व होना चाहिए, पूरे देश को गर्व है कि हमारा सवाल यही है। बिल्कुल महाराज जी, सवाल यही है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि यहाँ युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा डुबकी लगाने से, तो उन्हें आकर देखना चाहिए कि सनातन से जुड़ने के लिए यहाँ युवा सबसे ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। कहते हैं कि पेट नहीं भरेगा तो यहाँ पर आकर देखना चाहिए कि किस तरीके से सेवा चल रही है। यहाँ पर लोग भूख प्यास ठंड गर्मी इन सबसे परे आस्था को मानते हैं। संत समागम भी हो रहा है, धर्म संसद हो रही है। सीधे अमितोष पारेख आपके पास आते हुए कि एक तरफ तो यहाँ पर अलख जग रही है सनातन की, लेकिन जिन लोगों को परेशानी हो रही है, जो सनातन और सनातनीय परंपरा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये डर तो नहीं है? क्योंकि एक आवाज उठ रही है यहाँ से हिंदू राष्ट्र की। जी लावनी जी, देखिए आवाज वहां से हिंदू राष्ट्र की, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल जी, धन्यवाद। देखिए क्या दिक्कत है लावनी जी, दिक्कत यह है कि हिंदू त्योहारों को, हिंदू कार्यक्रम को, हिंदू आस्थाओं को और हिंदुत्व को किस तरह से राजनीतिकरण का रूप दे सके, ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या इनकी इंडिया अलायंस से बखूबी और कोई नहीं समझ सकता। ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे थे जिन्होंने राम और शिव की लड़ाई के लिए कहा था। ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे थे जिन्होंने कहा था कि शिव कुमार जो नाम है अपने कैंडिडेट को लेते वो राम को आसानी से हरा देगा। ये वही कांग्रेस सरकार और समाजवादी पार्टी है जो अपनी राजनीतिकरण के लिए 1000 जने मर जाते पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार के समय पे, तो बोलते थे कुछ भिखारियों की मौत हो गई। और यही वही समाजवादी पार्टी है जो 2013 के अंदर में 42 हिंदू मर जाते हैं श्रद्धालु, तो बोलते कुछ नहीं, जरा सी स्टैम्पीड हो गई। ये लोग कुंभ की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ जो कुंभ की व्यवस्था के ऊपर में सवाल खड़ा है लावनी जी, आप बहुत सशक्त हैं, आप समझती भी और आप वहां पर भी है। लेकिन देखिए यूनेस्को ने क्या कहा है, यूनेस्को ने कहा इट्स द लार्जेस्ट पीसफुल कांग्रेगेशन पिलग्रिम ऑन अर्थ। इसको पीसफुल कांग्रेगेशन का नाम दिया है। इसमें विभिन्न राष्ट्रीय और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कॉलेजों के लोग स्टडी करने हैं। IIT, अहमदाबाद, IIM, आपके कानपुर से हैं, आपके स्टैनफोर्ड से हैं, आपके क्वेटो से, जापान से हैं, आपके साउथ एशियन कंट्री से हैं। इसको एक तरीके से 16 जनवरी को 10 डेलीगेशन कंट्रीज आई थी जिन्होंने यहाँ पर कल्चर एक्सचेंज करा। फिजी, फिनलैंड, गुयाना, मलेशिया, मॉरिशस, तुर्की, तुनिशिया, आपकी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ रहे हैं। यहाँ पर 100 से ऊपर बेड हॉस्पिटल लगाए गए और 5 लाख से ऊपर से लोग ज्यादा यहाँ पे आई चेकिंग हो रही है। ये इस तरह का समागम है जहाँ पे AI का यूज करा गया है, टोल फ्री कर दिए गए। तो वो सरकार लावनी जी जो यहाँ पर पिलग्रिम टैक्स लगाती थी, वो कहां से समझेगी कुंभ क्या है? जो सरकार कुछ साधुओं की मृत्यु पे बोल देती थी, कुछ भिखारियों की मृत्यु हुई है, वो कहां समझेगी? जिनके चेयरमैन आजम खान और मोहम्मद हुसैन रहते थे, वो कहां समझेंगे महाकुंभ क्या है? मुझे लगता है इसको राजनीतिकरण का रूप दिया है। ये हिंदू की आस्था का प्रतीक है, इसको आस्था का प्रतीक ही रह देना चाहिए। बिल्कुल, और सवाल यही बड़ा है। अब सुरेश स्वामी जी आपके पास आते हुए देखिए कि कहा विदेशी डेलीगेशन यहाँ पर आता है, इतना बड़ा आयोजन होता है और एक बड़ा मैसेज यहाँ से जा रहा है। क्या ये जो मैसेज निकल रहा है यहाँ से, जो एकता का मैसेज, जो सनातन का मैसेज निकल रहा है, इससे तो नहीं घबरा गए ये लोग? तभी तो योगी मोदी का विरोध करते करते सनातनियों को कहीं विरोध करने लगे सुरेश स्वामी जी। और इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले चुनावों पर? नहीं, देखिए क्या है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी 10 साल पुराने हिसाब से चल रही हैं। उनको एहसास नहीं हुआ है कि हिंदू जन जागरण की जागृति किस स्तर पर जा चुकी है। महाराष्ट्र के चुनाव से भी इन्हें समझ में नहीं आया, हरियाणा के चुनाव से भी इन्हें समझ में नहीं आया। और जहाँ तक खड़गे जी के बोलने के, तो पहली बार उन्होंने बोला नहीं है, वो तो बोलते रहे हैं। देखिए जो भी सनातन का समागम है, जो भी सनातन के त्योहार हैं, उस पे जो गैर सनातनी है उनको परेशानी है, वो बोलते रहेंगे, वो उस पे दुनिया भर का कहते रहेंगे, परंतु इससे न तो गंगा की अविरल धारा रुकेगी
न वहां आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ रुकेगी, न वहां पे जो उसमें डुबकी लगा के पुण्य कमाने आए हैं वो रुकेंगे। ये बोलते रहेंगे, गंगा बहती रहेगी, सनातन बढ़ता रहेगा, इनको कौन पूछता है? आज इनकी क्या है खड़गे जी की? खड़गे जी का तो दिल्ली में चुनाव में पोस्टर तक नहीं लगाया। खड़गे जी का तो ये हाल हो गया है कि आपको मालूम है कि जब प्रियंका ने अपना फॉर्म भरा तो बेचारे दरवाजे में से झांक के देख रहे थे, इनको अंदर तक नहीं आने दिया, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इन लोगों के कहने से, जो गैर सनातनी है उसके कहने से न तो हमारी कोई आस्था का अपमान होता है, नहीं हमें कोई बुरा लगता है। कहते रहेंगे, लोग कहते रहते हैं, आप सड़क से निकलते हैं, बहुत लोग कुछ कुछ कहते रहते हैं, तो उससे क्या उससे हम ये मान लें कि हमारी ये आस्था का अपमान हो रहा है? हम क्यों मानेंगे? हम गौरवान्वित हिंदू हैं, हमें ऐसे लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। न हमारी आस्था पे फर्क पड़ता है, न हमारे धर्म पे फर्क पड़ता है, और न हमारी सोच पे फर्क पड़ता है। ये कहते रहेंगे, कहते चले जाएंगे। आप देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यहाँ पर यही आवाज गुंजायमान है कि गर्व से कहो कि हम सनातनी हैं। लेकिन ये जो सनातन एकता है जिस पर प्रहार करने की कोशिश की जा रही है, ये कोशिश किसे खुश करने के लिए की जा रही है? तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अगर इस हद तक बयान दिए जाएंगे तो क्या ये देश के करोड़ों हिंदुओं का अपमान नहीं होगा? और ये अपमान राजनीति की आगे की क्या रेखा खींचेंगे, ये उन विपक्षी पार्टियों को अब आकलन करने की जरूरत है, जो ऐसे एक तरफ जहां महाकुंभ के महाअनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए दुनिया भर से सनातनी एकत्रित हो रहे हैं, और जहां एक तरफ जो राजनेता हैं वो भी अब राजनीति के रंग में नहीं बल्कि सनातनी रंग में रंगे हुए हैं। आज उन्हीं राजनेताओं पर सवाल खड़ा किया गया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। सीधे रतन तिवारी जी आपके पास आ रही हूँ, एक मुझे बस बहुत जल्दी से अगर समझा सके आप कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये बातें कह दी है कि भाई गरीबी दूर नहीं होगी, स्टंट कर रहे हैं लोग, ये जो बयान दिए गए वो किन्हें खुश करने के लिए दिया गया था? देखिए लावनी जी, उन्होंने जब बयान दिया तो उस बयान के जस्ट 30 सेकंड के बाद उन्होंने माफी मांग ली, कहा कि अगर मेरे इस बयान से किसी को ठेस पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। अब बात वहीं खत्म हो गई, वो किसी विशेष समुदाय को ये तो वही बात हो गई रतन जी कि पहले गलती करो और फिर सॉरी बोल दो, या जानबूझकर गलती करो और फिर कह दो कि अंग्रेज जो सॉरी बोलकर गए वैसी सॉरी बोल दो। ये तो ऐसा अपराध है जो अगर एक सच्चा सनातनी है तो वो अपने जीवा तक लाने से पहले भी 100 बार सोचेगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे उस राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने 70 सालों तक इस धरती पर, इस हिंदुस्तान पर राज किया हो, बावजूद उसके उन्होंने सनातनियों के लिए, आस्था के लिए ऐसे सवाल कर दिए, और आप कह रहे हैं कि तुरंत 30 सेकंड के बाद माफी मांग ली गई। अरे लावनी जी, संबित पात्रा से पूछिए ना कि भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त बता रहे थे, उस पे आप कुछ नहीं बोलेंगी? ये कौन सा बयान उन्होंने गलत? मैंने बता तो दिया कि क्या हुआ था। अगर गरीबी दूर होती है तो डुबकी लगानी चाहिए। आमितोष पारिक ये जो बार बार ये संबित पात्रा का नाम लेकर आ जा रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये गलती क्यों की, किसे खुश करने के लिए की, ये बात नहीं बता पा रहे। लावनी जी, बात बहुत स्पष्ट है भाई। देखिए क्या है, अपने कानून से कैसे बाहर हो जाए और सनातनियों को कैसे अपमान कर दे और मुस्लिम अपीसमेंट को कैसे सेटिस्फाई कर दे, ये सारी चीजें सोचकर कांग्रेस अपना स्टेप लेती। जो मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहती है, जो इस देश में राष्ट्रीय दर्ज की बात नहीं करते, सिर्फ सनातन का अपमान करते हैं, जो निरंतर रूप से सनातन के ऊपर में जो कहते हैं अपमान होंगे, बलात्कार मंदिरों में होते हैं, शक्तियों से लड़ना है, जय फलस्तीन कहना है, वो किस तरह से आप बात करेंगे? देखिए जो मल्लिकार्जुन ने कहा बहुत ही कैलकुलेटिव स्टेप था। कैसे था कैलकुलेटिव स्टेप? सनातन का अपमान कर दो, ये बात बोल के माफी मांग लो, तो आप पे धार्मिक आस्था हाथ होने का कोई नहीं कि भाई मैं तो माफी मांग ली, और मुस्लिम अपीसमेंट कर लो, गंगा में डुबकी लगा रहे। आपके मोहम्मद हुसैन को जब बना दिया था चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू ने, तब किस तरह से यूरोपियन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए शराब पिटवा दिया आप लोगों ने, और आप महाकुंभ के ऊपर में टिप्पणी करने पहुंच गए। यहाँ पर किस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपनी बटालियन में राम सेवक रतन तिवारी काउंटर आंसर, और फिर वहां पे उनकी लगा दी आपने तस्वीर, और आप बोलो राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। एक तरह से जितना ज्यादा डीपॉलिटिलाइज करा गया लावनी जी, वहाँ पे डुबकी लगा रहा है। कन्वर्जन की बात करनी थी, कहाँ चले गए तिवारी जी, अशोक यादव जी, तो वहाँ पर निरंतर रूप से कन्वर्जन के ऊपर लेते हुए सनातनियों का अपमान कर रहे थे महाकुंभ में। आए दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के और जमात उलमा हिंद के लोग कहाँ चले जाते ये लोग?
ये लोग बिल्कुल सनातनी लोग हैं, सनातन विरोधी विचारधारा उन्होंने के कहा कि डुबकी लगाने से अगर गरीबी दूर होती है तो डुबकी लगानी चाहिए। बताइए और रतन मोदी जी, और जवाब अमित शाह दीजिए। डुबकी लगा के उन्हें क्या स्वर्ग में मिल जाएगा, उनका ये भी बयान था। तो उनका बयान कुछ गलत नहीं था लावनी जी, उनके बयान को गलत दिशा में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कमाल है, ये क्यों नहीं बोलते जब ये जनाजे निकलते हैं, ताजे निकलते हैं? दिशा ही तो नहीं समझ में आ रही है रतन जी। सवाल ये है कि दिशा ही नहीं समझ में आ रही है। आप अगर कहेंगे कि 100 डुबकी लगाने के बावजूद भी स्वर्ग नहीं मिलेगा तो आप कहना क्या चाहते हैं? यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो स्वर्ग की कामना लिए ही सिर्फ आ रहे हैं, वो मोक्ष की कामना लेकर आ रहे हैं। उनके सनातन पर आपने सीधा प्रहार कर दिया। दिव्यानंद जी वो कह रहे हैं कि आप लोग गलत दिशा में ले जा रहे हैं बयान को। महाराज जी सौभाग्य से अभी मैं ही हूँ विश्व हिंदू परिषद के परिसर से बोल रहा हूँ, शिविर से। सबसे पहली बात, डुबकी लगाने से रोजगारी और भूख नहीं, उसका समाधान नहीं है। तो ये जाली टोपी लगाकर सेवैयां खाने से देश का समाधान हो जाएगा क्या? ऐसे लोगों को लज्जा आनी चाहिए। हमारे सनातन के ऊपर उंगली उठाते हैं तो इन्हें भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। खड़गे जी को जो बोलना भेजे थे, योगी जी से पूछिए दरगाह में क्यों जाते हैं, और राजनाथ जी से पूछिए कि इफ्तार पार्टी मनाने क्यों जाते हैं। यहाँ पे आप भगवा चोला ओढ़ के कुछ भी बोलने, अनाप शनाप बोलने आ गए। नहीं तो रतन जी फिर तो ये भी पूछना चाहिए ना, फिर तो ये भी पूछना चाहिए कि इफ्तार पार्टी में क्यों जाते हैं। फिर तो ये भी पूछना चाहिए कि केरल में उस पोप से क्यों मिलते हैं, उस पादरी से क्यों मिलते हैं जो इस धरती पर पैर रखने, यानी हमारी भारत माता, भारत भूमि को ही अनाप शनाप बातें बोलता है। तो फिर वो इनसे मिलने क्यों जाते हैं? राहुल गांधी क्यों जाते हैं इनसे मिलने? सवाल तो पूछना चाहिए ना फिर आपसे भी। नरेंद्र मोदी जी पोप से मिलते हैं, चादर वो दरगाह पे प्रधानमंत्री मोदी जी भेजते हैं। रतन जी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। रतन जी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना। इफ्तार पार्टी मनाते हैं, नहीं चलेगा। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सुन रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है रतन जी की। सिर्फ हिंदुओं को, सनातनियों को कोसने से आपकी पार्टी चल जाएगी। सिर्फ मुसलमानों को खुश कर। बार बार कह रहा हूँ कि सनातनियों को कोई नहीं कोस रहा है, सनातन के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ सनातन सर्वश्रेष्ठ है, सनातन में हम सभी विश्वास करते हैं, सनातन को हम सभी मानते हैं, और कांग्रेस पार्टी भी सनातन में भरोसा और विश्वास रतन तिवारी समझते हैं लेकिन मल्लिकार्जुन नहीं समझते हैं। यहाँ पर तो इस देश में सनातन ने अपनी उदारता में उन लोगों को भी अपना लिया जिन्होंने सनातन को डेंगू और मलेरिया तक कहा है। उस वक्त भी आपकी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था। मैं सीधे सुरेंद्र स्वामी जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत क्लियर मुझे आवाज नहीं आ रही, लेकिन अगर मेरा प्रश्न आप तक पहुंच रहा हो सुरेंद्र स्वामी जी, ये सब कुछ होता है सिर्फ वोट बैंक के लिए, लेकिन यहाँ पर महाकुंभ की धरती पर आकर जो लोग यहाँ पर हैं उन्हें वोट बैंक नहीं पता है। उन्हें वोट क्या, राजनेता क्या, राजनीति क्या, ये सब वो नहीं जानते हैं। वो बस एक चीज जानते हैं, वो है धर्म आध्यात्म से जुड़ाव, वो है भक्ति भावना, वो है आस्था का जो शाश्वत रंग है उसमें रंग जाना। बावजूद इसके ये राजनेता ऐसा बयान देते हैं, क्या इसका कोई आने वाले समय में क्या इसका कोई इम्पैक्ट आपको नजर आता है? पड़ेगा? किसी को फायदा होगा, किसी का नफा नुकसान होगा क्या? लावनी जी बिल्कुल होगा, और पूरा सबको नजर आ रहा है कि क्या होगा। वो हो चुका है, वो शुरुआत हो चुकी है। अब एक एक करके सारी परतें इनकी खुल रही है। और देखिए, मैं ये मानता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति वाला तो अब बहुत पीछे रह गया मामला। अब ये जो लड़ाई है ये सनातन और गैर सनातन के बीच में है। वो तुष्टीकरण वाला मामला खत्म हो गया। अब खड़गे जी तो खुद ही उन्हीं लोगों में से हैं, गैर सनातनियों में से। पूरी लीडरशिप इनकी वहीं से है, तो इनसे आप कैसे उम्मीद करोगे? ये तो शुरू से कहते रहे, आज से थोड़ी कह रहे हैं। इनके लड़के ने कहा कि डेंगू मलेरिया है, इन्होंने खुद कहा कि मोदी जीत जाएगा तो सनातन का राज आ जाएगा। तो राज तो आएगा, आने वाले टाइम में आएगा। आप लोग बोलते रहिए, कहते रहिए। अरे आपसे तो अच्छे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, जो मालूम है ना लावनी जी, कल उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने जीनोम की सीक्वेंसिंग कराई तो मुझे बताया गया कि मेरा डीएनए तो भारतीय है, तो मैं यहाँ भारत में आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो आप उसी से अंतर लगा लीजिए कि यहाँ के और वहाँ के कितनी सोच में फर्क है। तो इन लोगों से तो वो लोग अच्छे हैं जो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है,
उसके मुस्लिम राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मुझे भारतीय होने पर मैं यहाँ गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, मेरा डीएनए भारतीय है। तो ये खड़गे जी ये सब कहते रहेंगे, ये हारते रहेंगे, ये सड़क पे खड़े रह जाएंगे, सनातन आगे बढ़ता जाएगा, गंगा जी मैया बहती जाएगी, हम लोग डुबकी लगाते रहेंगे। इनको बोलने दीजिए, इनके बोलने से कुछ नहीं है। अब हिंदू समझ गया है और इनको कोई कहीं पे कोई जगह नहीं है, और उसी की ये तड़प है जो बार बार घूम के आ रही है, सामने आ रही है। अब अखिलेश जी ने बहुत कोशिश की लेकिन अल्टीमेटली आ गए, उनको समझ में आ गया। अब ठीक है, उन्होंने अपनी राजनीति करी, कह गए, ये कह गए, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि ये जो महाकुंभ है ये हमारा धार्मिक अनुष्ठान है, ये राजनीतिक मतलब जो कहते हैं ये कोई रोजगार मेला नहीं है, ये यहाँ पे कोई गरीबी हटाओ या पेट भरो आंदोलन नहीं है। ये हमारी जो मोक्ष प्राप्ति की जो हिंदू धर्म की एक सोच है, ये उसका समागम है। जैसे ये लोग वहां जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, तो वहां क्या रोजगार पैदा करने जाते हैं? एक बात तो तय है कि एक बहुत बड़ा ये सनातनी समागम है, दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा आयोजन है जो धर्म और अध्यात्म से हमें जोड़ता है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं हटेगी डुबकी लगाने से, पेट नहीं भरेगा, मैं उनसे कहूंगी, आमंत्रण देती हूँ उन्हें, एक बार आकर देखिए कि जिन युवाओं को आप लुभाने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं, वही युवा यहाँ सबसे ज्यादा अपने सनातन से जुड़ने के लिए आ रहे हैं। और मैं ऐसे सैकड़ों युवाओं से बात कर चुकी हूँ, वो जानना चाहते हैं कि हमारा मूल क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। जिस पेट भरने की आप बात यहाँ कर रहे हैं, आपको आकर देखना चाहिए कि यहाँ पर सेवा भाव क्या है। यहाँ पर 24 घंटे लंगर चलते हैं, 24x7। यहाँ पर आने वाला एक व्यक्ति भी भूखा नहीं सोता है। वो राजनेता जो ये बात कह रहे हैं कि पेट नहीं भरेगा डुबकी लगाने से, उन्हें यहाँ आकर देखना चाहिए कि गंगा माँ के आशीर्वाद से, तीनों देवों के आशीर्वाद से यहाँ पर वो होता है जिसकी संकल्पना आपकी राजनीति के चैप्टर्स में नहीं होती है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, और एक बार फिर से आप सभी को अपनी तरफ से भी आमंत्रण देती हूँ, महाकुंभ में जरूर आइए और यहाँ पर उस आस्था के रंग में रंग कर अपने आप में एक उस बदलाव का अनुभव कीजिए जिस बदलाव का अनुभव मैं यहाँ पर आकर कर रही हूँ। चर्चा आगे करते रहेंगे, रण क्षेत्र में मिलते रहेंगे। फिलहाल आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।